24 ठाना कक्षा में आपकी गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना और वेद मार्गना और कषाय मार्गना ये हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ज्ञान मार्गना का कथन चालू हो रहा है। ज्ञान मार्गना, तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? तो जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञाप्ति मात्रम वा ज्ञानम। तीन बातें कही यहाँ पे। एक कही जानाति यानी जो जानता है, वो क्या है? ज्ञान है। दूसरा ज्ञायते अनेन जिसके द्वारा जाना जाता है, वो क्या है? ज्ञान है। और तीसरा ज्ञाप्ति मात्रम वा यानी जानना मात्र। ये तीन चीजें क्या हैं? ज्ञान है। एक जो जानता है, दूसरा जिसके द्वारा जानता है और तीसरा जानना मात्र। ये तीन चीजें क्या हैं? ज्ञान है। तो ये ज्ञान की परिभाषा होगी। आगे कह रहे हैं ज्ञान मार्गना किसे कहते हैं? ज्ञान मार्गना ज्ञान के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है उसे ज्ञान मार्गना कहते हैं। और तो अपना है ये फिक्स कि जिसके द्वारा खोज की जाती है उसे वह मार्गना कहते हैं। आगे क्या आया? ज्ञान मार्गना के कितने भेद हैं? तो पहली बात तो ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनैप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांच तो ज्ञान है। और अज्ञान कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। तो बस यही 8 हो गए। जो ये 8 क्या है? ज्ञान मार्गना के भेद हैं। क्योंकि मार्गना की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज्ञान को भी लेंगे और अज्ञान को भी लेंगे। तो कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। आगे समझ में। अब इनकी परिभाषाएं आ गई और सामान्य है, इसमें ज्यादा कोई कठिन नहीं है। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानता है, वो क्या है? मति ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थांतर के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वो क्या है? शुद्ध ज्ञान है। तीसरा अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अवधि ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन की अपेक्षा नहीं रखता। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभी तत्वार सूत्र में भी पहला अध्याय चल रहा है, उसमें भी आएगा कि अवधि ज्ञान कैसा है? ये प्रत्यक्ष है, लेकिन विकल्प प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो जो इंद्रिय और मन की सहायता रखे वो क्या है? परोक्ष ज्ञान। लेकिन जो इंद्रिय और मन की सहायता ना रखे अपेक्षा, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो मति ज्ञान कैसा है? ये अवधि ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं की अपेक्षा नहीं रखी जाती। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी तो रूपी पदार्थों को ये अवधि ज्ञान जानता है। और चौथा है मनैप्रय ज्ञान। तो फिर वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट रूप से जानता है उसे क्या कहते हैं? मनैप्रय ज्ञान। मनैप्रय दूसरे के मन की बात को जान लेना। और अंतिम है केवल ज्ञान, जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण और उनके अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानता है, वो क्या है? केवल ज्ञान है। कुमति ज्ञान मिथ्यात्व सहित जो मति ज्ञान है वो क्या है? कुमति ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से मिथ्यात्व सहित जो है वो कुमति ज्ञान है। कुशुद्ध ज्ञान मिथ्यात्व सहित कुशुद्ध ज्ञान को, मिथ्यात्व सहित शुद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? कुशुद्ध ज्ञान। और कुअवधि ज्ञान मिथ्यात्व सहित अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये तो सब सामान्य परिभाषाएं सबको याद है, ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि ज्ञान मार्गना की विशेषताएं क्या क्या है।
अब ये थोड़ी ध्यान से समझने वाली है। ज्ञान मार्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली बात तो ये कही कि कुमति, कुश्रुत एवं कुअवधि ज्ञान मिथ्यात्व एवं सासाधन इन दो गुण स्थानों में होते हैं। पहला और दूसरा गुण स्थान जो है, पहला कौन सा है? मिथ्यात्व का, और दूसरा सासाधन का। सासाधन का हमने बताया था कि सासाधन किसे कहते हैं? जहां पर अनंतानुबंधी कषाय का उदय पाया जाता है। मिथ्यात्व तक अभी नहीं पहुंचा, सम्यक से गिरा और अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया और नियम से मिथ्यात्व में पहुंचेगा। साधन वाला नियम से मिथ्यात्व में पहुंचेगा, लेकिन जब तक नहीं पहुंचा है और बीच में अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो उतना समय उसको कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? साधन गुणस्थान। तो ये भी मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ है। तो इन दो गुणस्थानों में कौन कौन से ज्ञान होते हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। ठीक है। इसके बाद मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कहां तक होते हैं? चौथे गुणस्थान से शुरू होंगे। चौथा गुणस्थान कौन सा है? सम्यक्त्व का। और पांचवा देशवृत्ति का, और छठे से 12वें तक महावृत्तियों का। तो इस सब में कौन से ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान चौथे से लेके 12वें गुणस्थान तक। और ऐसे ही अवधि ज्ञान भी चौथे से लेके 12वें गुणस्थान तक। तीनों ज्ञान कौन से? चौथे से 12वें तक। मने त्रय ज्ञान, अब मने त्रय ज्ञान किसको होता है? मुनिराजों को, मुनिराजों को होता है। तो वो कहां से हुआ? कौन से गुणस्थान से होगा? छठवें से। महाराजों का गुणस्थान कौन सा होता है? छठवें से। छठवें से 12वां गुणस्थान। ठीक है ना। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये तो चौथे से 12वें तक, और मने प्रे छठे से 12वें तक। आ गया समझ में? क्योंकि वो महाराजों को होता है, देशवती को और असंयमी को नहीं हो सकता। तो मने प्रे ज्ञान छठे से 12वें तक और मति शुद्ध अवधि चौथे से 12वें तक। ठीक है। अब इसमें हमने पहले दूसरे गुणस्थान को देख लिया, उसमें कौन सा था? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। चौथे से 12वें तक देख लिया। बीच में कौन सा रह गया? तीसरा गुणस्थान। तीसरे में क्या होता है? तो एक मिश्र ज्ञान होता है। यूं कहें कि मति शुद्ध अवधि ज्ञान की जो मिली जुली अवस्था, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की जो मिली जुली अवस्था है, वो क्या है? मिश्र अवस्था। तीसरा गुणस्थान कौन सा है? मिश्र। तो मिश्र ज्ञान जो है वो तीसरे गुणस्थान में होता है, यानी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों का उसमें मिला जुला रूप होता है तीसरे गुणस्थान में। अब इसके बाद अपन ने देख लिया कि 1 से लेके 12वें गुणस्थान तक तो पता लग गया। अब 13वां गुणस्थान किसका होता है? केवली भगवान का। तो वहां पे कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। बस जब केवल ज्ञान आ गया तो कोई और ज्ञान नहीं बचता। तो 12वें गुणस्थान तक तो मति शुद्ध अवधि रहेगा और मने प्रेम भी रहेगा, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हुआ 13वें गुणस्थान में पहुंचे तो क्या हो गया? बाकी सारे ज्ञान समाप्त हो जाएंगे, एकमात्र केवल ज्ञान रह जाएगा, और वो 13वें में भी रहेगा, 14वें में भी रहेगा। ठीक है। और उसके बाद भी रहेगा, सिद्ध अवस्था में भी केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि अनंत ज्ञान है, वो आत्मा का गुण है। तो एक को आदि लेकर एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, क्योंकि जब केवल ज्ञान होगा तो बाकी समाप्त हो जाएंगे। तो अधिक से अधिक 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने प्रेय ज्ञान। अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे तो कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। 3 ज्ञान होंगे तो मति शुद्ध अवधि अथवा मति शुद्ध और मने प्रेय, और 4 हो जाएंगे तो मने प्रेय। और 5 ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते। ठीक है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सदा एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। जहां पे मति ज्ञान रहता है वहां शुद्ध ज्ञान भी हमेशा रहता है जीवों में। एक आत्मा में एक ज्ञान हो तो शायद केवल ज्ञान, एक साथ पांचों ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान जीव का गुण है, पांचों ज्ञान उसी ज्ञान की पर्याय है। वास्तविकता में क्या है? ये जो ज्ञान है
ये कोई 5 अलग अलग ज्ञान नहीं है। जैसे आपके लिए साइंस का सब्जेक्ट अलग हो गया और सोशल साइंस का अलग हो गया, मैथ्स का अलग हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया, तो ये तो सब अलग अलग है ना। लेकिन ये जो 5 ज्ञान है इनमें वास्तविकता में कोई अलग अलग नहीं है, ये आत्मा का ही गुण है, मात्र उसकी पर्याय हैं अलग अलग, मति रूप में, शुद्ध रूप में, अवधि रूप में। तो पदार्थों को जानने की उपाय हैं ये सब, कि जैसे मति ज्ञान से क्या कैसे जानेगा, मति ज्ञान से इंद्रिय और मन की सहायता से जानेगा, शुद्ध ज्ञान में उसी को विशेष रूप से जानेगा, अवधि ज्ञान में बिना इंद्रिय और मन के रूपी पदार्थों को जानेगा, मने प्रिय ज्ञान में दूसरे के मन में रखी हुई बात को जानेगा, और केवल ज्ञान में सभी बातों को एक साथ जान लेगा। तो इसमें शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान है, और मति शुद्ध अवधि के मने प्रिय ज्ञान क्या है, ये अशुद्ध पर्याय है। ये क्या है, उसका छोटा रूप है, लेकिन पूर्ण पर्याय कहाँ पे है, केवल ज्ञान। तो ये सब ज्ञान तो एक ही है, आत्मा का गुण है, जीव का गुण है, और पांचों ज्ञान उसी ज्ञान की पर्याय हैं। तो सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं हैं। सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं और इसमें बता रहे हैं, पहला शास्त्र स्वाध्याय, दूसरा दूसरों से पूछना, तीसरा स्वरूप चिंतन करना, चौथा कंठस्थ करना, और पांचवा धर्मोपदेश देना। तो ये 5 जो हैं ज्ञान के विषय में आया। स्वाध्याय के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। कौन कौन सा, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना यानी पढ़ना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, पढ़ना, वो क्या है, वाचना। दूसरा पृच्छना यानी पूछना, जैसे आप लोग, हम पूछते हैं ना, कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ लेते हो, तो क्या है, पृच्छना। तीसरा अनुप्रेक्षा, चिंतन, स्वरूप का चिंतन, जो बात पढ़ी है उसको मनन मंथन करना, उसके विषय में सोचना और समझना। और चौथा है आमनाय, आमनाय यानी रटना, उसको याद करना। और पांचवा धर्मोपदेश, दूसरों के लिए उसका उपदेश देना। ये क्या है, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। जहां सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान होता ही होता है। हमने कई बार बताया ये बातों कि ज्ञान तो व्यक्ति को पहले से होता है, लेकिन सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। तो जहां पे सम्यक दर्शन होगा वहीं पे सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। मिथ्या दृष्टि का शास्त्र ज्ञान भी नियम से मिथ्या और अकिंचित कर ही होता है। मिथ्या दृष्टि है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसका ज्ञान भी कैसा है, मिथ्या ज्ञान है। कितना भी उसने शास्त्रों को याद कर लिया, रट लिया, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है। और अकिंचित कर यानी निरर्थक है, मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर है, कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, मोक्ष मार्ग की उससे सिद्धि नहीं हो सकती। फिर आगे क्या कहा, आत्मज्ञान के बिना सर्व आगम ज्ञान भी अकिंचित कर। तो ये जो पढ़ रहे हैं अपन, शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब इसके पीछे लक्ष्य क्या है, निज आत्मज्ञान को प्राप्त करना, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करना। तो जितना भी हमारा आगम का ज्ञान है, जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, यदि आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का चिंतन नहीं है, तो उसके बिना क्या है, सब निरर्थक है, अकिंचित कर है, कोई भी लाभ उससे नहीं हो सकता, कितने भी शास्त्र पढ़। और मने प्रेय ज्ञान अब किसको होता है, ये लिखा है, तो मने प्रेय ज्ञान गर्भज कर्म भूमिज पर्याप्तक सम्यक दृष्टि संयत वर्धमान चारित्र वाले रिद्धि प्राप्त मुनियों में भी किन्हीं किन्हीं के ही होता है, सबको नहीं होता। पहली बात तो ये कि मुनि महाराजों को, पहली बात मुनि महाराजों को होगा, तो निश्चित रूप से मुनि महाराज हैं अगर, तो कर्म भूमि के होंगे, भोग भूमि में मुनि महाराज होते नहीं, देवों में मुनि महाराज होते नहीं, नारकियों में होते नहीं, पशुओं में होते नहीं। तो पहली बात तो ये कि गर्भज कर्म भूमिश, गर्भ से उत्पन्न होते हैं, समूर्छन नहीं होते, है ना, और कहीं अंडज नहीं होते, पोतज नहीं होते, एकमात्र गर्भज ही होते हैं, और समूर्छन वगैरह नहीं होते। और उसके बाद पर्याप्तक होंगे, प्राप्तियां जिनकी पूरी हो गई हैं, वही तो 8 वर्ष की आयु में जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, अथवा सम्यक दृष्टि भी है पहले से, तो मुनि महाराज का रूप में
परिवर्तित होंगे, तो पर्याप्तक होंगे जिनकी प्राप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं, वही हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि होंगे तभी मुनि महाराज हो सकते हैं, जिनका चौथा ही गुण स्थान है तो छठा कैसे होगा। और संयत, संयत यानी संयम को धारण करेंगे, तो ये चार चीजें तो इसी में आ गई कि मुनि महाराज को होता है। गर्भज, कर्म भूमिज, पर्याप्तक, सम्यक दृष्टि और संयत, ये चार पांच चीजें तो इसी में आ गई कि किसको होता है, मुनि महाराज को। एक शब्द में ये सब चीजें आ गई। इसके बाद क्या कहा कि मुनि महाराजों में भी कौन से मुनि महाराज, सबको नहीं होता, वर्धमान चारित्र वाले रिद्धि प्राप्त मुनियों को होता है। मनःप्रय नाम की एक रिद्धि होती है, मनःप्रय नाम की रिद्धि होती है, तो वो रिद्धि जिनकी है और जिनका चारित्र कैसा है, वर्धमान चारित्र, यानी आज जितनी तपस्या कर रहे हैं कल उससे अधिक ही करेंगे, वर्धमान है, बढ़ता हुआ चारित्र है उनका। तो ऐसे वर्धमान चारित्र वाले जो उनकी मनःप्रय रिद्धि है उन्हीं को होता है, और वो भी सबको नहीं होता, किन्हीं किन्हीं को होता है, सबको नहीं होता। तो मनःप्रय ज्ञान की विशेषता बताई। और मनःप्रय ज्ञान की अप्रमत्त गुण स्थान में उत्पत्ति का नियम है, बाद में प्रमत्त अवस्था में भी संभव है। तो मनःप्रय ज्ञान कब होगा, सातवें गुण स्थान में होगा। कब होगा, सातवें गुण स्थान में जो है उन्हीं को होगा। उत्पत्ति तो सातवें में होगी, लेकिन जब वो सातवें से छठे में भी आएंगे तो भी मनःप्रय ज्ञान रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञान मार्गना का कथन हुआ। आगे संयम मार्गना के विषय में बताते हैं। संयम किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को नियमित करना, वो क्या है, संयम कहलाता है। संयम यानी मन, वचन, काय को ब्रेक लगाना, संयम यानी ब्रेक, नियंत्रित करना, अपनी मर्जी से नहीं जो कुछ करना चाहे, मन को नियंत्रित करना, गलत विषयों में ना जाए, वचन को नियंत्रित करना, ऊट टांग बात नहीं बोलना, और काया को नियंत्रित करना, तो ये क्या है, संयम है। संयम मार्गना किसे कहते हैं, तो संयम के माध्यम से आत्मा की खोज करना, ये क्या है, संयम मार्गना है। और संयम मार्गना के कितने भेद हैं, तो संयम मार्गना के 7 भेद हैं। संयम के तो 5 भेद हैं, लेकिन संयम मार्गना के 7 भेद हैं। तो कौन कौन से, पहला असंयम, जो चौथे गुण स्थान तक होता है। असंयम यानी किसी भी प्रकार का संयम नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकती है, लेकिन व्रत किसी प्रकार का नहीं है उसका, तो क्या है, असंयम। दूसरा संयमा संयम अथवा देश संयम, कौन से गुण स्थान में होता है, 5वें गुण स्थान में। और इसके बाद 5 प्रकार का संयम कौन से गुण स्थान में होता है, छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, और यूं कहें कि आगे 14वें गुण स्थान तक। तो किनको होता है, मुनि महाराजों को। कौन कौन सा, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का संयम होता है। ठीक है, तो अब आगे इसके विषय में कथन आ रहा है, असंयम किसे कहते हैं, जहां त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा तथा 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग भाव नहीं होता, उसे असंयम कहते हैं। ना तो त्रस्त की हिंसा का अभाव होता है उसमें, ना ही स्थावर जीवों की हिंसा का कोई अभाव होता है, और 5 इंद्रियों के विषयों का भी त्याग नहीं होता, 5 इंद्रिय के विषयों में रत रहता है। स्थावर और त्रस्त दोनों की हिंसा का भी उसका त्याग नहीं होता, वो क्या है, असंयम है। और संयम असंयम, जहां अप्रत्यक्षान कषाय के क्षयोपशम और प्रत्यक्षान कषाय के उदय से एक देश चारित्र होता है, उसे संयमा संयम कहते हैं। कौन सी कषाय का यहाँ पे उदय होता है, प्रत्यक्षान कषाय का, और अभाव कौन सा होता है, अप्रत्यक्षान कषाय का। मिथ्यात्व के समय में या दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होता है, और चौथे गुण स्थान में किसका उदय रहता है, अप्रत्यक्षान कषाय का, और 5वें गुण स्थान में देशव्रत में किसका उदय रहता है, प्रत्यक्षान कषाय का। प्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोभ का, कल बताया था ना हमने कषाय के प्रकरण में कि कौन सी कषाय कौन कौन से गुण स्थान में होती है। तो यहाँ 5वें गुण स्थान में कौन सी कषाय काम कर रही है, प्रत्यक्षान कषाय। ठीक है, अब ये याद करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी कषाय काम करती है और कौन कौन सा चारित्र होता है। तो
पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में, इसमें विशेष रूप से दूसरे गुणस्थान में क्या रहती है, अनंतानुबंधी विषय का होते रहता है। चौथे गुणस्थान तक अप्रत्यख्यान, पांचवें में प्रत्यख्यान और उसके बाद संज्वलन। ठीक है, तो पांचवें गुणस्थान में कौन सा हुआ, प्रत्यख्यान कषाय का होता है और अप्रत्यख्यान का अभाव हो गया। ठीक है ना, तो उसमें कौन सा चारित्र होता है, संयमा संयम अथवा देश संयम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग हो जाता है और स्थावर जीवों के लिए भी क्या कहा, वृथा थावर न संवारे, बिना मतलब के स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता। 10 जीवों का तो हिंसा करता ही नहीं है और स्थावर जीवों की भी बिना कारण से हिंसा नहीं करता। तो ये किसकी विशेषता है, संयमा संयम यानी देश संयम की। वहां पे क्या था, असंयम में ना तो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग था और ना ही स्थावर जीवों के और ना ही पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग था। लेकिन यहाँ पे क्या विशेषता आ गई कि त्रस्त जीवों की हिंसा का उसका त्याग हो गया, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है संयम यानी छठे गुणस्थान में। तो छठे गुणस्थान में अब जो संयम होते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। सामायिक, पहला कौन सा बताया था, सामायिक। जब अपन सामायिक करते हैं तो क्या बोलते हैं, सर्व सावध्य योग विरतोस्मि, सामायिक करते हुए नियम करते हैं ना, तो सब प्रकार के सावध्य योग का त्याग करता हूं। इस प्रकार सकल सावध्य योग के त्याग को क्या कहते हैं, सामायिक संयम कहते हैं। तो मुनियों के लिए आपको बोलते हैं ना, घटिका द्वैपयंत यानी 2 घड़ी के लिए अथवा 4 घड़ी के लिए, 6 घड़ी के लिए। लेकिन मुनिराजों का सामायिक चारित्र होता है, 24 घंटे का है। तो ये घड़ी 2 घड़ी की बात ही नहीं है, वहां पे 24 घंटे का उनका सामायिक चारित्र है, हमेशा रहता है। तो उनके लिए आजीवन सावध्य योग का त्याग है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते, पाप कार्यों में संलग्न नहीं हो सकते। तो क्या है, उनका आजीवन है, तो इसलिए उनका क्या है, सामायिक संयम है, सामायिक चारित्र है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, छेदोपस्थापना संयम। क्या है, छेदोपस्थापना। अब छेदोपस्थापना कैसे कहते हैं, छेद यानी कोई अपने संयम में छेद हो जाना, उसमें कोई दोष लग जाना, उसमें क्या हो जाना, कोई ना कोई दोष लग जाना, वो क्या है, छेद है। प्रमाद आदि के कारण छेदे हुए व्रतों में प्रायश्चित लेकर पुनः अपने आप को स्थापित कर लेना, छेद उपस्थापना। छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना यानी वापस स्थापन कर लेना उसको। जैसे आपके कपड़े में कोई छेद हो गया तो क्या करोगे, आप उसको सिल के सही कर लोगे। तो उसी प्रकार से चारित्र में यदि कहीं कोई दोष लग गया, चारित्र कहीं से खराब हो गया, चारित्र में कोई भी व्रतों में कोई भी दोष लग गए, तो प्रायश्चित लेना गुरु से और प्रायश्चित लेके उसमें वापस स्थापित हो जाना, अब उसको कोई गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का ये क्या कहलाता है, छेदोपस्थापना संयम। तीसरा है परिहार विशुद्धि संयम। तो परिहार विशुद्धि संयम में विशेषता क्या है कि इसमें हिंसा का परिहार ही प्रधान होता है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। अभी आगे आएगा इसका स्वरूप जहाँ पे डिटेल बताएंगे। अभी इतना ही याद रख लें कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इतने सक्षम हो जाते हैं मुनिराज कि उनसे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। आगे है सूक्ष्म सांप्राय। तो उपशम अथवा शपक श्रेणी वाले जीवों के यहाँ जहाँ संज्वलन लोक कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है, उनको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। जहाँ पे बाकी सारी कषाय समाप्त होगी, एकमात्र सूक्ष्म लोक संज्वलन लोक का उदय रह गया, 10वें गुणस्थान में जाके होता है। वो क्या है, सूक्ष्म सांप्राय संयम। और 5वां है यथाख्यात। समस्त मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाने से जहाँ यथावस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है, उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। आगे समझ में। तो ये 5 प्रकार का संयम होता है। कौन कौन सा, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ठीक है, और 2 प्रकार का और होता है मार्ग में, एक है असंयम और एक संयमा संयम अथवा देश संयम।
तो ये 7 क्या हो गए, संयम मार्ग ना का भेद हो गए। अब इसमें अपन पहले समझ ले रहे हैं कि कौन से गुणसान में कौन सा संयम होता है। वैसे ही समझ ले रहे, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले अपन वैसे ही समझ ले रहे। तो ये ध्यान रखना, 4 गुणसानों में क्या होता है, असंयम, ठीक है ना, तो सबको मालूम है। 5वें गुणसान में क्या होता है, देश संयम, संयम असंयम। छठे गुणसान से, अब छठे और 7वें गुणसान में कौन सा होता है, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्रय, नहीं, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि। तो ये सामायिक और छेदोपस्थापना जो है छठे से 9वें गुणस्थान तक होता है, छठे 7वें 8वें और 9वें में होता है। छठे 7वें 8वें 9वें में सामायिक और छेदोपस्थापना होता है, लेकिन परिहार विशुद्धि जो है मात्र छठे और 7वें गुणस्थान में होता है, 8वें और 9वें में नहीं रहता, मात्र छठे और 7वें में परिहार विशुद्धि होता है। तो ये 9वें गुणस्थान तक तो सामायिक और छेदोपस्थापना चला, परिहार विशुद्धि जो है वो छठे और 7वें में ही रहा, मात्र वो 4 गुणस्थानों में, ये 2 ही गुणस्थानों में। इसके बाद 9वें गुणस्थान में ये सब खत्म हो जाते हैं। 10वें गुणस्थान में कौन सा संयम होता है, सूक्ष्म सांप्राय, जो चौथा नंबर का संयम था ना, सूक्ष्म सांप्राय, वो होता है 10, क्योंकि 10वें गुणस्थान का नाम ही क्या है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, उसका नाम ही है। तो वहां पे एकमात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है, संज्वलन लोभ का, बाकी सारी कक्षाएं जो है 9वें गुणस्थान तक समाप्त हो जाती हैं। और फिर जब सूक्ष्म लोभ भी समाप्त हो गया तो कौन सा आएगा, यथाख्यात, जो आत्मा का स्वरूप है, यथाख्यात, जैसा स्वरूप है वो प्रकट हो जाना। ये कौन से गुणस्थान से होगा, 11वें गुणस्थान से। 10वें में तो सूक्ष्म सांप्राय था, सूक्ष्म लोभ का उदय था, और सूक्ष्म लोभ का भी वहां पे 10वें गुणस्थान में समाप्त हो गया। अब 11वें गुणस्थान में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां कोई भी कषाय बाकी नहीं रही, मोहनीय कर्म पूरा का पूरा 10वें गुणस्थान तक समाप्त हो गया। तो 11वें 12वें 13वें 14वें और उसके बाद भी सिद्ध अवस्था में भी कौन सा संयम रहता है, यथाख्यात संयम, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाना, ये क्या है, यथाख्यात संयम। तो गुणस्थानों की अपेक्षा समझ में आ गया, पहले से चौथे तक। 5वें में देश संयम, छठे और 7वें में सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, 8वें और 9वें में सामायिक और छेदोपस्थापना, 10वें में सूक्ष्म सांप्राय, और 11वें से आगे, 11वां रूप से आगे यथाख्यात। बस इतना जिसने समझ लिया, यूं समझो कि आपको संयम मार्ग ना पूरी समझ में आ गई। अब इसके विशेषताओं को भी अपन थोड़ा सा देखे ले रहे। मिथ्या दृष्टि वृत्ति भी संयमी नहीं है, सम्यक्त से जीव ही संयमी होता है। मिथ्या दृष्टि कभी संयमी हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका पहला दूसरे गुणस्थान है तो वो संयम की तो बात ही नहीं है। इस दुस्सह दुष्म काल में मनुष्यों के सम्यक तो सहित सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि 28 मूल गुण, व्रत और तप आदि होते हैं। बोले कि इस पंचम काल में भी 28 मूल गुण होते हैं मुनिराजों के। ऐसा नहीं है कि पंचम काल है तो 28 मूल गुण नहीं हो सकते, इसमें भी सम्यक दर्शन सहित, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित ये सब जो है होते हैं। संयमी मरकट नियम से देवगति में जन्म लेते हैं। अब ये ध्यान रखें, संयमी अगर भाव सहित संयम का पालन कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, एकमात्र देव आयु का ही बंद करते हैं, और जिसका किसी और आयु का बंद हो गया उस संयम को धारण ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि देश संयमी भी क्यों ना हो, पंचम गुणस्थान वृत्ति भी कहाँ पे जाएगा, एकमात्र देव आयु को ही प्राप्त करेगा, और किसी आयु को प्राप्त नहीं करता। संयम तीनों भाव वेदी मनुष्यों में संभव है, तीनों भाव वेदी मनुष्यों में संयम है, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक तीनों वेद होते हैं। कल हमने पढ़ा था कौन से वेद होते हैं, भाव वेद होते हैं। द्रव्य वेद तो स्त्री और नपुंसक वेद कौन से गुणस्थान तक होता है, द्रव्य वेद स्त्री और नपुंसक, नपुंसक और स्त्री वेद कौन से गुणस्थान तक होता है, द्रव्य रूप से 5वें गुणस्थान तक। स्त्रियां कहां तक जा सकती हैं, 5वें गुणस्थान तक। जो द्रव्य से स्त्री है, लेकिन भाव रूप से स्त्री वेद भी हो सकता है, कहां तक, 9वें गुणस्थान तक। नपुंसक वेद भी हो सकता है 9वें गुणस्थान तक, और पुरुष वेद तो होता ही है 9वें गुणस्थान तक।
और द्रव्य रूप से पुरुष वेद कहाँ तक हो सकता है? 14वें गुण स्थान तक। द्रव्य रूप से स्त्री और नपुंसक वेद 5वें गुण स्थान तक, और भाव रूप से तीनों 9वें गुण स्थान तक। तो भाव वेदी की बात यहाँ पे है कि संयम तीनों भाव वेदी मनुष्यों में संभव है, चाहे वो स्त्री वेद है, चाहे नपुंसक वेद है, चाहे पुरुष वेद है। तो भाव वेद से तीनों में संयम संभव है, क्योंकि छठे, सातवें, आठवें, नौवें गुण स्थान में संयम होता है, पूर्ण संयम होता है। उसमें भी कर्म भूमि मनुष्यों में ही संभव है। पहली बात तो मनुष्यों में संभव है, और उसमें भी कर्म भूमि के, भोग भूमि में संयम नहीं है। कर्म भूमि में भी आर्य खंड के मनुष्यों को ही संभव है, मलेच्छ खंड में संभव नहीं। कर्म भूमि में मात्र आर्य खंड के मनुष्यों में, मलेच्छ खंड से आए तथा उनकी संतान को भी संयम हो सकता है। कोई मलेच्छ खंड से आ गया है कर्म इसमें आर्य खंड में, या उनकी कोई संतान है, तो उसको भी संयम हो सकता है। विद्याधर अपनी विद्याएं त्याग कर संयमी हो सकते हैं। कोई विद्याधर है तो विद्याओं का त्याग करना पड़ता है, त्याग के बिना संयम संभव नहीं होता। और कौन सा संयम? पूर्ण संयम। देश संयम की बात नहीं है। देश संयम तो विद्याएं क्षुलक जी को हो सकती हैं, विद्याधर जो है क्षुलक तो बन सकते हैं विद्या से, लेकिन मुनि महाराज कब बनेंगे? जब विद्याओं का त्याग करेंगे। हमारे यहाँ उदाहरण आते हैं ऐसे कि क्षुलक जी थे और विद्याधर थे। तो केवली के भी संयम होता है, केवली के भी संयम होता है। कौन सा संयम होता है? यथाख्यात संयम। केवली के संयम कौन सा होता है? यथाख्यात। क्योंकि चार घातीय कर्मों के विनाश करने की अपेक्षा और समय समय में असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म निर्जरा करने की अपेक्षा एवं संपूर्ण पाप क्रिया के निरोध स्वरूप पारिणामिक गुण प्रकट हो जाता है। ये कठिन है, तो आप लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ। इस अपेक्षा से संयम का उपचार किया जाता है। तो संयम का यहाँ पे ये बताया कि वास्तविक समय संयम क्या है? ब्रेक लगाना है। अब केवली के लिए भी ब्रेक लगानी पड़ती है। केवली के लिए भी अपने मन वचन काया को नियंत्रित करना पड़ता है। तो कैसे? चार घातीय कर्म तो विनाश हो गए, लेकिन समय समय पर असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्म निर्जरा होती है उनकी, उस अपेक्षा से, और उनके संपूर्ण पाप क्रिया का निरोध रूप पारिणामिक गुण प्रकट हो जाता है। तो इस अपेक्षा से वहां पर भी संयम का उपचार किया जाता है। यूं कहें कि एक तरह से संयम की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे किसी प्रकार के पाप क्या, लेकिन इस दृष्टिकोण से वहां पे संयम का उपचार है। परिहार विशुद्धि संयम के साथ मन प्रज्ञान, विक्रिया रीति, आहारक, तेजस समुद्घात एवं उपशम सम्यक तो नहीं होते। जो परिहार विशुद्धि संयम का बताया था ना, किसमें? छठे और सातवें गुण स्थान में। तो परिहार विशुद्धि संयम जो है उसके साथ में ना तो मन प्रज्ञान हो सकता है, ना ही विक्रिया रिद्धि हो सकती है, ना ही आहारक रिद्धि हो सकती है, ना ही तेजस समुद्घात हो सकता है, और ना ही उपशम सम्यक्त हो सकता है। अगर होगा तो कौन सा सम्यक्त होगा? शायोपशमिक सम्यक्त होगा या शायिक सम्यक्त होगा। उपशम सम्यक्तों के साथ परिहार विशुद्धि संयम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवृत्ति करने वाला ही परिहार कर सकता है, पर ऊपरी गुण स्थानों में प्रवृत्ति का ही अभाव है, अतः वहां यह संयम नहीं होता। ऊपरी गुण स्थानों में यानी 8वें 9वें आदि में प्रवृत्ति ही नहीं है। तो परिहार विशुद्धि संयम किसका होता है? जो प्रवृत्ति कर रहा है, छठे और सातवें गुण स्थान में। 8वें आदि में तो क्या श्रेणी का रूढ़ है, तो वहां पे प्रवृत्ति ही नहीं है। तो प्रवृत्ति नहीं है तो परिहार विशुद्धि संयम का भी वहां पे अभाव है। इस प्रकार से यहाँ पे संयम मार्ग ना कंप्लीट हुई। अब आपकी कोई